ऐसा कितनी बार हुआ है आपकी लाइफ में कि आप किसी शॉप पे गए हो और आपने शॉपकीपर को बोला हो ये लो 1000 रुपये और मुझे कुछ भी दे दो। वो शॉपकीपर आपको सैनिटाइजर का वो स्टॉक पकड़ा देगा जो आप बिक नहीं रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब आप सारी शॉपिंग खुद से करते हो तो इन्वेस्टमेंट किसी और से पूछ के क्यों करते हो, वो भी खुद से करो। ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों करते हो किसी और पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप खुद से कैसे क्रिप्टो करेंसी पे रिसर्च कर सकते हो और बिना किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कैसे ढूंढ सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। रिसर्च करने से पहले ये जरूर देख लेना कि आप जिस भी सोर्स से रिसर्च कर रहे हो वो अपडेटेड है कि नहीं। कहीं पता चले कि आप किसी मुगल आजम के ज़माने के सोर्स से रिसर्च कर रहे हो और जो डेवलपमेंट्स उस टाइम पे बताए गए थे वो अब तक हो भी चुके हैं और आने वाले डेवलपमेंट्स का आपको कुछ अता पता ही नहीं है। इसलिए अपडेटेड सोर्स से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा ज़रूरी नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करें, आप किसी से भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तो मैं सिर्फ इसलिए बताऊंगा ताकि ऑर्गेनाइज रिसर्च हो सके। तो सबसे पहले जिस भी क्रिप्टो करेंसी पर आप रिसर्च करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो और वहाँ जाके देखो कि वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट करता क्या है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आपको बेसिकली क्रिप्टो प्रोजेक्ट के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बना था, क्योंकि करेंसी को गवर्नमेंट जब भी जरूरत महसूस करती है और प्रिंट कर सकती है उससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन पे लिमिटेड है और उससे ज़्यादा बिटकॉइन आ ही नहीं सकते एग्जिस्टेंस में। इसलिए जिन भी लोगों को बिटकॉइन में बिलीव है कि ये प्रोजेक्ट आगे जाके फ्यूचर में सक्सेस देगा और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से आपको भी रिसर्च करना है और अपने पसंद का प्रोजेक्ट ढूंढना है जिस पे आप बिलीव कर सको और आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा। और वेबसाइट विजिट करके आपको यही पता लगाना है कि वो प्रोजेक्ट करता क्या है, उस प्रोजेक्ट की प्लान्स क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान्स होंगे और उस प्रोजेक्ट की टोकेनॉमिक्स क्या है। और व्हाइट पेपर देख के आपको सब पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको टोकेनॉमिक्स में, क्योंकि आप तो प्राइस देख के इन्वेस्ट करते हो। पर 70-80 पेज के व्हाइट पेपर पढ़ने का टाइम किसके पास है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ टोकेनॉमिक्स देखने का और आगे की रिसर्च करने का। इसके लिए आपको कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप पे जाना पड़ेगा। हम अभी कॉइन मार्केट कैप पे आए और बिटकॉइन टॉप पे है 605 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप के साथ। हम बिटकॉइन की टोकेनॉमिक्स देखेंगे और इसी तरह से बाकी की टोकेनॉमिक्स भी काम करेगी, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए भी। सबसे पहले है मार्केट कैप। मार्केट कैप सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है उसको जब करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं उससे मार्केट कैप आती है और उसी के बेसिस पे जो क्रिप्टो करेंसीज की रैंकिंग होती है वो डिपेंड करती है। और फिर है 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किसी क्रिप्टो की कितनी हाइप है या फिर उस क्रिप्टो की डिमांड कितनी है और ट्रांजैक्शंस कितने हो पा रहे हैं उसके 24 आवर्स के अंदर। अगर किसी क्रिप्टो में कोई डिमांड है ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा, वॉल्यूम ही नहीं आ रही है, ऐसी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा गेन्स को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब कि जो ट्रेडेबल क्रिप्टो करेंसी है उसकी, जैसे बिटकॉइन के केस में 19 मिलियन है तो 19 मिलियन ट्रेडेबल बिटकॉइंस है, मतलब कि खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जो लॉक्ड बिटकॉइंस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, मतलब कि 2 मिलियन बिटकॉइन और अभी सर्कुलेशन में आएंगे। और अगर करंट डिमांड जो है उतनी ही डिमांड रहती है या उससे कम हो जाती है और 2 मिलियन की सप्लाई और आती है तो और प्राइस डाउन जा सकती है बिटकॉइन की। पर और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी प्राइस। फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन का मतलब है कि जब पूरी सर्कुलेशन में आ जाएगी बिटकॉइन की सप्लाई तब अभी जो करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट कैप होगी वो इसका मतलब होता है। प्लस टोकेनॉमिक्स को और ज़्यादा बेटर वे में समझना है तो उसके लिए व्हाइट पेपर सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है, ओवरव्यू देखना है टोकेनॉमिक्स का, तो आप ऐसे आके यहाँ से देख सकते हैं। प्लस एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई में जो डिफरेंस होता है इसके और भी इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जैसे कई बार किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपर्स जो होते हैं और जो इनसाइडर्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के, वो कुछ क्रिप्टो को लॉक करके रख देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ जाए उस प्रोजेक्ट में। और वो लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद जाके वो अनलॉक होंगे क्रिप्टो और उसके बाद ही वो अगर सेल करना चाहेंगे तो तभी कर पाएंगे। तो इसी वजह से जब ये डिफरेंस होता है, ये जब कवर अप होता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर, तब सप्लाई बढ़ जाती है और इस वजह से प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करनी है, जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जिससे आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे और आपका बिलीफ किसी प्रोजेक्ट पे कम भी हो पाएगा इससे या बढ़ेगा भी। और अगर बढ़ेगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे टाइम रहते हुए।
मसारी, बाइनेंस रिसर्च, ICO ड्रॉप्स, ये सारी वेबसाइट्स भी आप यूज़ कर सकते हो रिसर्च के लिए। पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो और जो डेटा आप देख रहे हो वो अपडेटेड हो। सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि वो प्राइस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिनकी प्राइस बहुत टाइम से गिर रही होती है वो उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि अब प्राइस और कितनी गिरेगी क्योंकि इतनी तो ऑलरेडी गिर गई है। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी जो लोग उसमें इन्वेस्टेड है वो उस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं, उसका कोई तो रीज़न होगा। पर लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर हमेशा के लिए अटक जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के साथ में। क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं या किसी और को जानते हैं वो ऐसी गलती करता है? उसके साथ जरूर शेयर करें और बाकी अपने फ्रेंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।